नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे किले की जहां अंधेरा होते ही हो जाता है आत्माओं का कब्जा। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते तो है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ की। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में गई। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का तांत्रिक था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसे रानी पसंद कर रही थी। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया और उसे वहीं पास के एक पत्थर पे पटक दिया। पत्थर पे पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में सिंधु सेवड़ा के वंशज ही पूजा पाठ कर रहे हैं। पुजारी के अनुसार यहाँ भूत है, ये बात सही है, पर वो भूत किले के अंदर केवल खंडहर हो चुके महल में ही रहते हैं। महल से नीचे नहीं आते, क्योंकि महल की सीढ़ियों के बिल्कुल पास भूमिया जी का स्थान है, जो उन्हें महल से बाहर नहीं आने देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय आप किला परिसर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर महल के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भूतों के भानगढ़ की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।